वो है कि नचनिया है, मंत्री है कि नचनिया है। वो अब तुरंत सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोल जाता है, हम लोग लेकर के आए और यहाँ तक पर्ची भी बंद कर दी गई थी। तो इसको लेकर के आज 36 घंटे से धरना प्रदर्शन हो रहा थाने था। में गोली खाकर सीने में गोलियां से अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था देश को आजाद कराने के लिए। मधुबन चलेगा, पता चल जाएगा उस आदमी को। तो अभी हमारी मौजूदगी है घोसी चीनी मिल पे। आपको बता दें कि लगातार किसान जो है कल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। क्या मांग यहाँ पे स्वीकृत की गई है सर आपको? यहाँ पे शासन द्वारा ये आदेश हुआ कि चीनी मिल बंद करके और इसको शिफ्ट किया जाएगा छठियाओं में। छठियाओं में जब शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ के किसानों की बहुत लंबी दूरी पड़ती है और जो 3000 में किराया लगता था उसको 7000 देना पड़ेगा किसानों को। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लाने से गन्ना किसान बहुत अपने आप को व्यवस्थित हो गए थे, रास्ता भी बढ़िया हो गया था और वहाँ जाने में रास्ता भी खराब था। तो इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया कि मिल को चलाई जाए और जो पर्ची है उसको काटी जाए। जो किसान अपना जो गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है, खलिहानों में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आए और यहाँ तक पर्ची भी बंद कर दी गई थी। तो इसको लेकर के आज 36 घंटे से धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें यहाँ के मिल प्रशासन के द्वारा, जीएम के द्वारा और एसडीएम के द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि मिल को चलाई जाएगी। जब तक गन्ना की पूरी पेराई नहीं हो जाती है तब तक मिल को चलाई जाएगी और पर्ची काटी जाएगी, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी देखा जा रहा है घोसी जो चीनी मिल की पेराई भी थी वो भी काफी लेट शुरू हुई थी सर। बिल्कुल पहले हाँ, लेट हाँ, घोसी मिल की जो पेराई सत्र शुरू हुई थी बहुत पीछे शुरू हुई थी, जिससे गन्ना किसानों का जो पेड़ी का गन्ना था, इसको पेड़ी का गन्ना दे करके मिल को दे करके और गेहूँ बोल लेते थे, वो नुकसान हुआ। और पहले गन्ना की पेराई बंद करके और उसका सारा नुकसान किया जा रहा है। गन्ना खेतों में पड़ा है और किसान ये चाहता है कि हमारे बहन बेटी की शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, सारी असुविधाएं सब उस पर आधारित होते हैं। लेकिन फिर भी ये शासन प्रशासन इसको बंद करा रहा था, जिससे हम लोगों ने इसको धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे बैठा। और इसका हो सकता है कि हम लोग को अभी पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मिल चले। लिखित दिए हैं तो थोड़ी हम लोग इसको मानते हैं। आश्वासन ये दिया गया है कि मिल को पूरी चलाई जाएगी जब तक कि गन्ना किसानों का गन्ना पेराई पूरी ना हो जाए तब तक चलाई जाएगी और पर्ची काट करके जितना भी गन्ना होगा मिल को दिया जाएगा और घोसी मिल चलेगी। मैं जयप्रकाश यादव, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन मऊ। मैं मिथिलेश यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आजमगढ़। अभी देखिए सर लगातार बताया जा रहा है 36 घंटे से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और धरना दे रहे थे। धरने में क्या आश्वासन दिया गया एसडीएम के द्वारा? धरने में आश्वासन एसडीएम के द्वारा लिखित दिया गया है कि हम शाम तक पर्ची, सभी किसानों को पर्ची उपलब्ध कराने का काम करेंगे और मिल को बंद नहीं करेंगे जब तक सभी किसानों का गन्ना पेराई इस साल का नहीं समाप्त हो जाएगा। तब तक हम लोग मिल को चलाते रहेंगे और पर्ची सभी किसानों को देंगे। अभी पिछले कुछ वर्षों से घोसी चीनी मिल लगातार विवादों में रही है, जिसके कुछ सेंटर छठियाओं को भी दे दिया गया था। यह कुछ छठियाओं को दे दिया गया था, फिर वापस किया गया, फिर इस तरह से केवल हेरा फेरी की जा रही है। और इसको बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपये इस मिल प्रशासन के लोगों को आया था, जो उनको घपला करने के लिए, मतलब उसमें खर्च नहीं किए और उसी को खपाने के लिए सब ऐसा ड्रामा किया जा रहा है। और यह सरकार की भी मंशा अच्छी नहीं है। सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। किसानों की हर तरह से किसानों को दबाए जाने का काम कर रही है सरकार। देखा जाए तो जो 45-50 किलो पहले यूरिया मिलती थी उसको 45 किलो किया गया, फिर इस साल 40 किलो कर दिया गया। इसी तरह से हमेशा जो है इस किसान विरोधी सरकार है ये है यह। इसलिए यह हम लोगों का तो काम है। हम लोगों ने तो देखा, आप लोगों ने तो 13 महीना दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके हम लोगों ने किसान या प्रधानमंत्री को मनवाने काम किए थे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी हम लोग टिकैत को भी आना पड़ेगा। तो इस घोसी और मधुबन की धरती पर राकेश टिकैत भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर देखा जाए मऊ, बलिया और राज्यों में कुछ भागों का गन्ना किसानों का एकमात्र सहारा ये घोसी चीनी मिला सर। हाँ, बलिया और टोटल मऊ पूरा दोनों जिलों का मिला करके एक ही चीनी मिल बची है। इसी तरह से करते करते रसना चीनी मिल को बंद कर दिया गया था और यह बंद करने की साजिश है। कुछ लोगों के द्वारा यह साजिश रची जा रही है, कुछ अपने निजी लोगों को, प्राइवेट आदमी को बेचने के लिए यह साजिश है। इसी तरह से देखे होंगे आप लोगों ने बहुत से स्थान पर हवाई अड्डे बेच दिए गए। कुशीनगर का हवाई अड्डा बेच दिया गया, लखनऊ का हवाई अड्डा बेच दिया गया। इसी तरह से और ज़मीनें बेची जा रही हैं। जो ज़मीनें लेकर के सरदार नगर में सरदार मजेठिया के द्वारा चीनी मिल चलाई जा रही थी उसको भी अब बंद कर दिया गया। यहाँ से जो शराब की फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया गया। यहाँ के जो रोजगार जो करते थे उसमें उनको भी बेरोजगारी हो गई। यहाँ से जो शराब से
जो उसे सीरा से शराब बनता था उसको भी बेकार हो गया। इस तरह से यह सरकार जो है केवल किसानों की विरोधी की सरकार है, समझ लीजिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इसको सेंटर बनाया मंत्री तो अब हम नहीं समझ पाते हैं कि मंत्री वो है कि नचनिया है, मंत्री है कि नचनिया है। वो अब तुरंत सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोल जाता है, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। वो पढ़ा हुआ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, IAS आदमी है, लेकिन कुछ तुरंत कल बोल दिया दूसरा बात और फिर कल शाम को दूसरी बात। या लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है वो आदमी। और अभी जा रहा है चुनाव लड़ने, पता चल जाएगा मधुबन की धरती पर। मधुबन में वीरों ने अपने सीने पर गोली खाई थी और 1942 में 13 लोगों ने मधुबन थाने में गोली खाकर सीने में गोलियां से अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था देश को आजाद कराने के लिए। मधुबन चलेगा, पता चल जाएगा उस आदमी को। सर मधुबन की बात की तो मधुबन देवारा क्षेत्र है और लगातार कटान होता है। मधुबन देवारा क्षेत्र है। मधुबन का एकमात्र गन्ना व्यवसाय जो है एक ऐसा व्यवसाय है जो पानी में भी गन्ना हो जाता है। पानी के समय में धान उत्पन्न नहीं हो सकता है, लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं। अंत तक किसी तरह से लोग गन्ने को उत्पादन करते हैं और ला करके यही एकमात्र गन्ना है जो अपनी जीविका का साधन उत्पादन करते हैं और अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की फीस कापी के लिए उसमें व्यवस्था करते हैं। यह अगर बंद हो जाएगी मिल तो अब किसान जीवित नहीं रह सकता है। तो उससे पहले, बंद होने से पहले, अब इस किसान जब मरना ही है तो इस के साथ ही मरेगा। अगर मिल बंद होगी तो किसान यहाँ अपना प्राणों की आहुति दे करके मरेगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए हमारे साथ ये हैं किसान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, और आपको बताते हैं इनकी देन है लगातार 36 घंटों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था कि किसान जो है घोसी चीनी मिल बंद ना हो। और इनका SDM के द्वारा आश्वासन दिया गया। आश्वासन कब तक क्या होता है और कैसे आश्वासन लागू किया जाता है, आगे वो देखने को आपको मिलेगा।